मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सभी से विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये योजना हमारी सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है जो हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपना पक्का घर देने का सपना साकार कर रही है। और हाल ही में इस योजना को लेकर जो नई अपडेट जारी की गई है वो पूरे देश में खुशी और उम्मीद की लहर पैदा कर रही है, जहां करोड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस योजना के तहत नई लाभार्थी सूचियों को अंतिम रूप दिया है और उन सभी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है, जिनका नाम इस नई फाइनल लिस्ट में शामिल हुआ है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों सपनों को मूर्त रूप देने का प्रमाण है। जी हां मेरे प्यारे देशवासियों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। नया फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है और इस लिस्ट में शामिल हर लाभार्थी को पहली किस्त का पैसा उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें। और यह प्रक्रिया पूरे देश में पारदर्शिता, ईमानदारी और तेजी से चल रही है, क्योंकि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे। और हम सब मिलकर 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का संकल्प ले चुके हैं, जिसमें आवास प्लस सर्वे के माध्यम से चिन्हित हर पात्र लाभार्थी को शामिल किया जा रहा है। ये लक्ष्य सिर्फ घर बनाने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त ग्रामीण भारत और समृद्ध मध्यम वर्ग का निर्माण करने का है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सोचिए, हमारी सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है और अब अगले 2 करोड़ आवासों का निर्माण हम और तेज गति से करेंगे, ताकि हर गरीब का सिर छुपाने की जगह पक्की हो जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को 1,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की सहायता दी जाएगी, जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 रुपए की मदद मिलेगी। ये सहायता सिर्फ धन नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने वाली शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत 10 से 12 राज्यों के लाखों लाभार्थियों का नाम शामिल हुआ है। और इन सभी राज्यों में पहली किस्त की राशि 400 रुपए से शुरू होकर उनके खातों में पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि पैसा बिचौलियों के हाथों में न जाए, बल्कि सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। यदि आपके जिले, गांव या शहर में कोई पात्र परिवार है, तो वह इस योजना का लाभ अवश्य ले, क्योंकि ये योजना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर टिकी हुई है। अब जो लोग पहले आवेदन कर चुके थे लेकिन उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया, उनके लिए भी हमारा संदेश है कि हार न माने, कारणों को समझें और सही तरीके से दोबारा प्रयास करें। कई बार पक्का मकान होने के बावजूद गलत जानकारी, अधूरे दस्तावेज, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना या गलत दस्तावेज जमा करने के कारण आवेदन रिजेक्ट होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सरकार किसी को निराश नहीं होने देना चाहती, इसलिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाकर रिजेक्शन का कारण जान लें। सही दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जमीन के कागजात लेकर दोबारा आवेदन करें। आवास प्लस सर्वे में यदि आपका नाम आया है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
ये प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित है। हम डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज को ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई भी घर बैठे जानकारी ले सके। नए लाभार्थियों के लिए भी प्रक्रिया बहुत आसान है। अपने निकटतम ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं, आवास प्लस सर्वे लिस्ट में नाम चेक कराएं, यदि पात्र है तो फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें। जांच के बाद आपका नाम शामिल हो जाएगा और पहली किस्त मिलने लगेगी। हमारा प्रयास है कि 2028-29 तक 2 करोड़ घरों का लक्ष्य पूरा हो, जिससे गांव-गांव, शहर-शहर में विकास की नई किरण फैले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार बढ़े, क्योंकि हर नया घर निर्माण सामग्री, मजदूरी और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सिर्फ आवास योजना नहीं, बल्कि गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और परिवार की खुशहाली का माध्यम है। जहां माताएं बहनें अपने बच्चों को सुरक्षित छत के नीचे पाल सकेंगी, युवा बेहतर भविष्य की नींव रख सकेंगे और बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में 3 करोड़ घर बनाकर दिखाया है कि संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। अब 2 करोड़ और घरों का लक्ष्य हम सब मिलकर पूरा करेंगे। प्रत्येक राज्य में यह अभियान तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम आदि सभी राज्यों में लाभ पहुंच रहा है और भविष्य में और अधिक राज्यों को शामिल किया जाएगा। लिस्ट चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल से बैंक निक इन वेबसाइट खोलें, वहां 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करें, आवास सॉफ्ट पर जाएं, रिपोर्ट सेक्शन में बेनिफिशियरी रजिस्टर, अकाउंट एंड फर्जी वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें, वर्ष 2026-27 और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चुनकर सबमिट करें। लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी में जाकर ट्रांसफर हुए पैसों की जानकारी लें, जहां असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो सबसे पहले तो ये कि अगर 2026 में आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन किया था या फिर अभी तक आपने आवेदन ही नहीं किया, तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपको आवास की पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है, या फिर मनरेगा या फिर शौचालय का पैसा नहीं दिया गया है, या फिर पात्रताओं में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या फिर आपका लाभार्थी सूची में नाम नहीं आया है, या फिर अभी तक आप लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत, ठीक है, कब मिलेगा आवास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सबसे पहले तो जरा यहाँ पर नजर डाल लीजिए क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक ऐसे लाभार्थी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, 2026 में प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, तो उनके लिए सरकार ने फाइनली जुलाई माह के अंदर प्रधानमंत्री आवास का प्रबंध कर दिया है। देखो हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में लगातार लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा दिन, वो कौन सी तारीख, वो कौन सा महीना होगा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपके लिए ये वीडियो खास तौर पर हम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर आपके लिए जो भी अपडेट मैं लाऊंगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को 5 भाइयों के पास शेयर करते हैं ना, या फिर माताओं के पास शेयर करते हैं, तो आपका जो डाटा है वो हमारी टीम के पास आ सकेगा और हम लोग जान सकेंगे कि आखिरकार आप लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जिस कारण अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है। अब सवाल ये बना हुआ है कि जो लाभार्थी, पहले उनकी बात करेंगे जिन्होंने आवेदन किया था। जैसे अगर आप लोगों ने 2023 में आवेदन किया था, या फिर 2024 में आवेदन किया था, या फिर 2000 आप लोगों ने 25 में आवेदन किया था,
या फिर 2026 में आवेदन किया था। तो आपके लिए बता दें कि सरकार की ओर से सभी आवेदकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी और खुशखबरी सामने आ गई है। रिसेंटली में तीनों किस्तें एक साथ जारी की जाने वाले हैं और लगभग सभी लाभुकों को जो भी पात्र सूची में शामिल हैं, जिनके नाम पात्रताओं में आ रहे हैं, जिन लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो सरकार का मानना है कि करीबन ठीक है 3 करोड़ से अधिक पक्की छत का लाभ गरीब और ग्रामीण इलाकों में दिया जाएगा एवं शहरी लाभार्थियों के लिए सरकार ने अलग से बजट पास किया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में राशि देने का काम करती है। अब इसके बावजूद सवाल ये बना हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गई और करीबन ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक ठीक है किस्तों का लाभ देखने को नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुलाई माह के अंदर सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जाने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लोगों की पात्रताएं सही नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग पात्र नहीं हो तो सरकार की ओर से लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम आवास योजना सरकार ने किया बदलाव, आज से लागू होगी किस्तें। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है, जिन लाभार्थियों ने आवेदन किया है और जिनके नाम लाभार्थी सूची में दिख रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद ऐसे प्रतिबंधक किए गए हैं जिनको सालाना तो नहीं लेकिन हर महीने किस्तों का ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आपकी नींव बन गई है या फिर दीवारें उठ गए हैं या फिर छत ढल गई है तो सारा पैसा टोटली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसलिए परेशानी या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपके साथ है, आपको लगातार लाभ देती रहेगी। बाकी ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास पहुँचाएँ। बाकी मिलता हूँ किसी और जानकारी, किसी और अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।